हेलो फ्रेंड, वेलकम टू APH। दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्यक इंस्टीट्यूट का RS मेंस टेस्ट सीरीज, उसके टेस्ट कोड 21 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो है पेपर 1। आइए इस पेपर्स के हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चंस RPSC में आ सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 के बारे में आगे विजिट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि पेपर 1 में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू RPSC जो सिलेबस दिया हुआ है RS मेंस 2018 के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 में दोस्तों दो सब्जेक्ट्स तो मेजर है। फर्स्ट है हिस्ट्री, ओके, जिसमें इंडिया राजस्थान पूरी हिस्ट्री आ चुकी है कंप्लीट वर्ल्ड प्लस। ठीक है, नाउ सेकंड है इकोनॉमी, इकोनॉमी भी इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। ठीक है, नाउ फिर इसके बाद में जो थर्ड सब्जेक्ट है, थर्ड पार्ट है, तो पार्ट थर्ड के अंदर आएगा दोस्तों तीन सब्जेक्ट्स आएगी छोटी छोटी। वो है एक तो सोशियोलॉजी प्लस मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये मिलाकर दोस्तों तीनों चीज़ें मिलाकर 200 नंबर की है मार्किंग। ठीक है, पेपर 1। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नरहड़ के पीर। तो इसके बारे में आपको 15 शब्दों में लिखना है दोस्तों, मार्किंग होगी आपके 2 नंबर की। नरहड़ के पीर के बारे में आपको बताना है, ये राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, तंबा और बालाबोध में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन तंबा एंड बालाबोध। ओके दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइकल एंजेलो के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, रहनुमाई मजदसन सभा, मतलब रहनुमाई मजदसन सभा के बारे में आपको बताना है कि ये सभा किस प्रकार से। सिर्फ 15 शब्दों में आपको लिखना है इसके बारे में फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में आपको बताना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 आएगा दोस्तों 50-50 शब्दों का, 5 नंबर का है क्वेश्चन। राजस्थान के लोक संगीत पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालने को बोल रहा है तो आपको जो राजस्थान के फोल्क सॉन्ग है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 50 शब्दों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में 1857 के संग्राम के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। जो पॉलिटिकल कॉजेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के राजस्थान के अंदर, वो राजनीतिक कारण आपको बताने होंगे 50 शब्दों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मुगल एवं सल्तनत काल के स्थापत्य कला में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के अंतर बताने होंगे तो आपको ऐसे करके यहाँ पर मुगल लिख देना और यहाँ पर सल्तनत काल लिख देना है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस था वो आपको दिखाना होगा। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में पैटर्न यही फॉलो करना आप, जिससे कि एग्जामिनर को काफ़ी इफेक्टिव रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में सामाजिक सुधारों से संबंधित दिए गए योगदान पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होगा 50 शब्दों में। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से एक बार क्वेश्चंस देख सके। जिनके पास भी अगर टेस्ट सीरीज नहीं पहुँच पाती है तो उनको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप लिख लीजिए या फिर आप बार बार वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका सुटेबल रहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र पश्चात भाषाई आधार पर पुनर्गठन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था ये दोस्तों। आपको हमारा बस मेन मोटो ये है कि आप RS मेंस 2018 में अच्छा करें, जिससे कि आपसे भी इंटरव्यू दे जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते रहे। ठीक है, हम यहाँ पर आपके लिए इतने क्वेश्चंस लेकर आते ताकि आपको घर बैठे भी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, बिकॉज बुक्स पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन बुक्स को पढ़कर उनको अप्लाई करना टेस्ट सीरीज है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आपके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं दोस्तों। किसी के हम मॉडल पेपर्स भी लेकर आते हैं, तो केवल क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ओके दोस्तों, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, 100 शब्दों में आपको आंसर देना है, मार्किंग 10 नंबर की है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही क्यों हुई। इस क्रांति ने यूरोप लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट करना। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बतानी है। एक तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई थी, क्या रीज़न रहा था कि इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। फिर जब इंग्लैंड से हुई है तो यूरोप के लोगों का जीवन को इसने किस प्रकार प्रभावित किया था, इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने। ठीक है, रिवोल्यूशन ने। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान, भूगोल और चिकित्सा के क्षेत्र में वैदिक साहित्य के योगदान पर चर्चा कीजिए।
डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ साइंस, ज्योग्राफी एंड मेडिसिन। जो वैदिक लिटरेचर था तो विज्ञान भूगोल और चिकित्सा इन क्षेत्रों में क्या योगदान रहा था, इस पर आपको डिस्कस करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण में अंतर प्रकाश डालिए। एक तरफ आपको जवाहरलाल नेहरू लिखना है और एक तरफ आपको सुभाष चंद्र बोस लिखना है। तो इनका जो भी है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी इनका व्यू रहा है वो आपको इंडिकेट करना है यहाँ पर 100 शब्दों में। अब इस तरह से गोल में नहीं लिख सकते यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे तो फिर सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे, नहीं। अब प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखिएगा और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से करने से क्या एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन आंसर का इफेक्टिव दिखेगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। कछवा शासकों ने किस प्रकार स्थापत्य कला एवं विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब कछवा शासकों के बारे में बताना है आपको। तो कछवा भगवान कृष्ण के वंशज थे। अब आपको पता है कछवा शासक कहाँ पे थे, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। हाउ डिड कछवा रूल्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन साइंस एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यूनिट 2 नेक्स्ट आ गई है, ठीक है, तो यह है इकोनॉमिक की। यूनिट 2 आ गई है, इकोनॉमिक का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बाजार स्थिरीकरण योजना क्वेश्चन नंबर 1 15 शब्दों में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स के बारे में आपको बताना है। यह है क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 2 का, जिसमें आ गया इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ओके दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कारोबार करने के लिए उचित माहौल में राजस्थान का स्थान बताइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की रैंक बतानी है आपको, नॉट इंडिया की नहीं बतानी, राजस्थान की रैंक बतानी है। तो दोस्तों ये चीज़ें याद रख लेना। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर रैंक इंडिया की देख के जाओ तो राजस्थान की भी साथ में देख के जाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंश एवं मतदान में हिस्सेदारी क्या है। IMF के अंदर भारत की हिस्सेदारी क्या है। वोट शेयरिंग ऑफ इंडिया इन IMF, वो भी आपको बताना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 GSTN के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में आपको बताना होगा। तो हाल ही में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स आप सभी को पता होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स किसके लिए था, आलू प्याज टमाटर के लिए, जिनकी जो मूल्य है उनको एक स्टेबलाइजेशन रखना कि उनका मूल्य ना बढ़े। ठीक है, इसके ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 6 50 शब्दों में प्रत्येक का 5 नंबर का मार्किंग है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के बारे में बताइए। मेंशन फ्यू रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडर PPP मॉडल्स। तो PPP मॉडल्स पर राजस्थान सरकार ने किस प्रकार के इनिशिएटिव अभी भी हाल ही में लिए हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, 50 शब्दों के अंदर। नाउ मुद्रा योजना का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द मुद्रा स्कीम क्रिटिकली। समालोचनात्मक का मतलब है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों बताने हैं कि भाई मुद्रा योजना किस प्रकार से बेनिफिट सही है और किस प्रकार से इसका नेगेटिव इफेक्ट भी रहा है। ओके, तो आपको दोनों तरह से इसको बताना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा क्या होती है। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होती है और मौद्रिक नीति में इसका क्या महत्व होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, वो भी आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। पहले तो HPM के बारे में बताना है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल रहता है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके बारे में भी आपको बताना होगा कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, किस एक्ट के वजह से हुआ है, डेट बतानी होगी। ओके, इस प्रकार से आपको बताना होगा और इसके कार्य भी बताने होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कराधान उत्प्लावकता क्या है। व्हाट इज टैक्स बयंसी। ओके, भारत में कराधान उत्प्लावकता को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। आप एक भावी प्रशासक होने वाले हैं, तो आप इस कराधान उत्प्लावकता को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आप सुझाव दीजिए यहाँ पर आपके अपने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कौन सी मुख्य चुनौतियां सामना कर रही है। भारत में आर्थिक सुधारों हेतु कुछ सुझाव दीजिए। फिर वापस से आपको सुझाव देने के लिए बोला गया है। इंडियन इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या फेसिंग आ रही है चैलेंजेस, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा कि इंडियन इकोनॉमी किस किस चीज़ को फेस कर रही है और फिर इन आर्थिक सुधारों में आपका क्या योगदान हो सकता है, आप क्या टेकन डिसीजन ले सकते हैं, वो आपको आपके सुझाव यहाँ पर बताने हैं। 100 शब्दों का है, आराम से दीजिएगा। ठीक है, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर
अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बारे में आप क्या समझते हैं? इससे भारत के अर्थव्यवस्था के लिए क्या लाभ और क्या हानि है? फिर वापस से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको बताना होगा। मतलब क्वेश्चंस को 3 पार्ट में कर दिया है। पहले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पर। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का राजस्थान की अर्थव्यवस्था हेतु महत्व पर चर्चा कीजिए तथा एमएसएमई पॉलिसी 2015 के महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। दोस्तों पॉलिसीज तो आपको सबकी याद करनी है, जितनी भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान सरकार की जो भी पॉलिसीज आई है करंट में भी 1-2 साल की, वो आपको याद करके रखनी है। किसी की भी पॉलिसी आपसे पूछ सकते हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है तो बिंदुवारी लिखिएगा, ना कि आप उसको पैराग्राफ बना के लिखोगे, ठीक है। पहले तो अर्थव्यवस्था है तो महत्व पर चर्चा कर लेनी है आपको एमएसएमई की, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर। उसके बाद में इसकी पॉलिसी को भी आपको इंडिकेट कर देना है। नाउ पार्ट 3 आएगा जिसकी हम बात करते हैं सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ओके, तो पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डी संस्कृतिकरण, मतलब विसंस्कृतिकरण, डी संस्कृतिलाइजेशन। ओके, तो ये संस्कृतिकरण की तरह एक उल्टा होता है विसंस्कृतिकरण। तो उसी प्रकार में आपको यहाँ पर इसका 15 शब्दों में आंसर देना होगा, ठीक है। किस प्रकार पुरुषार्थ, आश्रम एवं संस्कार व्यवस्था परस्पर संबंधित हैं? किस प्रकार से ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है या इंटरलिंक्ड है, वो आपको बताना होगा 15 शब्दों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग की 4 विशेषताएं बताइए। नेम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। तो क्लास की विशेषता पूछिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ विशेषताएं बतानी है, वो भी कितनी, 4 विशेषताएं बतानी है। सीमांतोयन निम्नलिखित के बारे में लिखिए। सीमांतोयन के बारे में आपको लिखना है और गेल ओमवेट के बारे में भी आपको लिखना है कि व्हाट इज दिस, दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समाज का युवा वर्तमान में कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है? तो समाज का युवा अभी किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप भी यूथ ऑफ सोसाइटी है, यूथ ऑफ दिस सोसाइटी, आप समाज के युवा हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप समाज के युवा हो, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा कि आप किस किस चीज़ को फेस कर रहे हो करंट में, वो आपको लिखिए आपके अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भीलों और मीणाओं की धार्मिक क्रियाओं के बीच में अंतर, इसका विश्लेषण करना है। एक तरफ भील कर देना, एक तरफ मीणा कर देना, दोनों की धार्मिक क्रियाओं को आपको डिफरेंस शो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी सेक्शन 1, संचार प्रक्रिया में अवरोधक क्या है? हर्डलेस इन कम्युनिकेशन। तो संचार की जो प्रक्रिया है उसमें अवरोधक क्या है, उसके बारे में आपको 15 शब्दों में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेतृत्व का स्थितजन्य सिद्धांत। तो आपको यहाँ पर नेतृत्व का स्थितजन्य सिद्धांत के बारे में भी आपको बताना होगा। यह है दोस्तों मैनेजमेंट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? व्हाट आर द स्टेजेस इन स्टाफिंग प्रोसेस। तो भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से चरण है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, विपणन एवं विक्रय में क्या अंतर है? तो विपणन एवं विक्रय में मतलब मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना होगा। 15 शब्दों में तो आप 2-2 डिफरेंस भी दे सकते हो, ना सफिशिएंट। ओके, तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अनुकूल पूंजी संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की फीचर्स आपको यहाँ पर बताना है। ओके, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर OCS, ठीक है। ना 50 शब्दों के क्वेश्चन अब वापस देखने को मिल रहे हैं आपको। प्रबंधन नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें कौन सी है? व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल की आपकी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैकग्रेगर के प्रेरणा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए मैकग्रेगर ने जो सिद्धांत दिया है, उनका कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में आपको बताना है। ये दोस्तों कंटिन्यू बोलता हूँ तो थोड़ा मेरा भी गला दर्द करने लग जाता है, लेकिन फिर भी आप भाइयों के लिए करना पड़ता है, बिकॉज आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले जिससे कि आप एक भावी RS अफसर बने, जिसकी हमें भी खुशी होए, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण के प्रकार बताइए। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
इंटरनल कंट्रोल के क्या प्रकार हो सकते हैं, कि आप इंटरनल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर टाइप्स बताने सिर्फ 15 शब्दों में। दोस्तों एक तो ना आपको जो ये पोर्शन दिया हुआ ना, इससे बाहर बिल्कुल ना लिखे, यहाँ पर भी ना लिखे, यहाँ पे भी ना लिखे, यहाँ पे भी ना लिखे, जितना है इसी में लिखे। अगर आपको ज़्यादा भी आ रहा है तो आप उसको छोटा करके लिखे, फिर कुछ भी करके लिखे, लेकिन इसी के अंदर लिखे, इससे बाहर बिल्कुल ना लिखे। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, नकारात्मक कार्यशील पूंजी, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में भी आपको बताना होगा, NWC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय विवरण के नकदी प्रवाह विश्लेषण से आप क्या संबंध समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश फ्लो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके बारे में आपको बताना है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग्स का पोर्शन चल रहा है, लास्ट पोर्शन है, वीडियोस का खत्म होने वाला है। अंकेक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार की त्रुटियां मिल सकती है, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ एरर्स दैट मे बी डिटेक्टेड इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको किस प्रकार की त्रुटियां मिल सकती है, वो आपको बताना होगा कि हाँ इस प्रकार की त्रुटियां हमें मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, सफल अंकेक्षण के मुख्य कारक कौन से हैं। व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल सोशल ऑडिट। तो आपको ऐसे की फैक्टर, कौन से की फैक्टर दिखाई देते हैं जो सक्सेसफुल सोशल ऑडिट हो सकते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जवाबदेही लेखांकन से क्या लाभ होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के एडवांटेज आपको यहाँ पर 50 शब्दों में बताने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, शून्य आधारित बजट एवं प्रदर्शन बजट में क्या अंतर है। वही फिर से आपको एरो डालना है बीच में, इधर जीरो बेस्ड बजट और इधर परफॉर्मेंस बजट। तो व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बजट और व्हाट इज़ जीरो बेस्ड बजट, तो आपको इन दोनों को यहाँ पर इंडिकेट करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया। मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि पेपर्स खत्म होने वाला है। दोस्तों ये था आज का पेपर फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन कौन सा पोर्शन आता है इसमें, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आरपीएससी के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप अच्छे से अच्छे रिवीजन कीजिए, हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएंगे दोस्तों, और टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे हम आपके लिए। आप जो भी आपको प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। हो सके तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी होली सभी भाइयों को। अच्छे से होली खेलिएगा, तबीयत खराब ना करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।